हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के आखिरी 3 महीने कैसे रह सकते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका सोशल लाइफ, हर तरह का गाइडेंस हम यहाँ पर देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 कैसे रह सकते हैं। हम ये एक शॉर्ट रिव्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिटेल रीडिंग हम मंथ वाइज कर ही देंगे जब जब वक्त आएगा। तो अभी हम ये शॉर्ट रिव्यू देखते हैं 3 महीने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉर्न्स ऐसा है कि लग रहा है यहाँ पर कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। जो अभी तक कोई बिजनेस डील है या कोई रिश्ता है जो स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, कुछ उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं आगे बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे बिजनेस की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो। तो वहाँ पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपके सामने उसका समझ में आएगा आपको। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वहाँ से कोई कॉल आ जाए, उस बिजनेस डील के सिलसिले में कोई कॉल आ जाए, या फिर वो पर्सन जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, हाँ या ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपको बहुत अकेलापन फील हो सकता है इन दिनों, ये एक बात है। आपका इम्पल्सिवनेस, फायरी जो है ना, फायरी नेचर जो होता है हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो वो आपका इन दिनों बढ़ा हुआ रह सकता है। आप थोड़ा इम्पल्सिव फील करो, आपको बात बात पे गुस्सा आए, ऐसा भी रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। एंड आप अपने काम पर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस हो, पूरा डेडिकेशन आपका अपने काम की तरफ है, काम में है। तो आप चाहते हो कि इसका ये हार्ड वर्क जो किया है तो इसका फल भी उसी हिसाब से आपको मिलना चाहिए, जो कि अब तक के नहीं होता आ रहा है। तो आप थोड़ा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाए, ये हो सकता है। हाल ही में आपके तरफ शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हो गई हो, हाल ही में हुई हो, ये भी हो सकता है। आप बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का फ़िलहाल में, ये भी किसी के लिए रहेगा, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करो, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करो, ये भी हो सकता है। फॉरेन कंट्री में कोई जॉब के लिए देख रहे थे आप लोग, तो हो सकता है इन दिनों आपको कॉल या मैसेज आ जाए वहाँ से, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मन करे, या ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़े, ये हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं आपके, ये काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ये सब कुछ पहले ही हो रखा है तो अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी जो जॉब के लिए देख रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो आप एक किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी अकेले हो, सेल्फलेस फील करते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। जो थे पहले थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या जो भी थे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। मतलब वो खुद ही दूर हो गए या फिर आप ही उनसे दूर हो गए, दूरियां बढ़ा ली, ऐसा भी किसी के लिए रह सकता है। तो आप अपनी तरफ अपनी ज़िंदगी में कोई नए पर्सन की एंट्री की वेट कर रहे हो, मतलब कोई नया प्रपोजल आए शादी के लिए, ऐसा आपको लगता है। तो कोई प्रपोजल आपकी तरफ आएगा शादी के लिए, जो बहुत लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन रहेंगे, और ये पर्सनालिटी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी। तो सबका अपना अपना एक अतीत होता है, आपके पर्सन का भी जो नए पर्सन आपकी तरफ आए हैं उनका भी एक अतीत है। आपको वो बताएंगे वक्त रहते, अगर बातें आगे बढ़ती है तो ये भी बात रह सकती है। और कई पर ऐसा है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, ये भी बात रहेगी। द हैंग्ड मैन के साथ ऐसा है, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्टैंड स्टिल पर है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ पर ऐसा है कि थोड़े पेशेंस आप रखोगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें फ्रीज है ऐसे आपको लगेगा, लेकिन वो उसके बाद में वो स्टैग्नेंट एनर्जी हट जाएगी और फिर से सब कुछ अपने रास्ते चल पड़ेगी। सारी चीज़ें मतलब सारा सब कुछ फिर से फ्लो में आ जाएगा, चाहे लव लाइफ की बात हो, हेल्थ की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो या करियर की बात हो, ये बात यहाँ पर है। विद दिस हाई प्रीस्टेस बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल ऑस्पिशियस एनर्जी यहाँ पर आई है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपके लाइफ में। एंड आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन से आप मिलोगे जो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इम्प्रेस्ड हो जाओगे उसको देखकर, उसके साथ रहते हुए कुछ भी पल बिताओगे उसके साथ, चाहे बिजनेस के सिलसिले में हो या फिर पर्सनल लाइफ में किसी नए पर्सन से आप मिलने जा रहे हो, तब भी ये बात रह सकती है। आपको अच्छा फील होगा उसके साथ, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत इंटेलिजेंट पर्सन से, और थोड़ा बहुत मिस्टिकल टाइप का भी रहेंगे वो पर्सन, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ऐसे पर्सन से आप मिलो, ये पॉसिबिलिटी है। जजमेंट के साथ ऐसा है कि आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी, आप बातचीत कर पाओगे, बिजनेस के सिलसिले में हो या पर्सनल लाइफ में हो। आपके पर्सन अगर आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो रखा है, तो हो सकता है इन दिनों आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए, फिर से आप लोग बात करने लग जाओ, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर वो भी बात है कि जैसा कर्म किया है वैसा फल तो मिलेगा, तो आपने जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ इन दिनों लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और आपके पर्सन को भी लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ रहा हो, ये भी बात रह सकती है। ओके,
तो कहीं पर ऐसा है कि आपको यूँ लगने लगा है अभी कि किसी किसी के लिए बात रह सकती है, या फिर ये पास्ट की भी एनर्जी रह सकती है कि जैसे कि आप चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हैं और आप फंस गए हो, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक तरफ से प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हो आप लोग लाइफ में, हर तरफ से, मतलब पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हेल्थ, हर तरफ से। इस वजह से शायद ऐसी फीलिंग आए आपको। मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, डिप्रेसिव एनर्जीज रहेगी, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, लेकिन उसमें से भी आप बाहर निकल आओगे। किसी की याद, जो किसी अपने की याद जो आपके बीच में नहीं है, किसी को आपने खो दिया है, तो उसकी याद भी आपको बहुत आ सकती है। विद दिस डेथ कार्ड यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी आप लोगों के साथ। एंड हो सकता है आपके पर्सन जो है वो आपसे कहेंगे पिछला सब कुछ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं रिश्ते में, इस तरह की बातें वो बोलने लगे, ये भी हो सकता है। साथ में आपके करियर में भी ये चीज़ हो सकती है कि आप कुछ नया स्टार्ट करो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके लिए गाइडेंस सकते हैं। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। जो चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा टेंशन ना ले उसका। कुछ चीज़ों को लेट गो करना सही रहता है और एंजॉय कीजिए इस पल को, क्योंकि गुस्सा करने से कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गुस्से को। वो जब गुस्सा आता है तो एक्सट्रीम आता ही है, किसी की भी बात हो, वो बर्दाश्त के बाहर होता है, या कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी एक साथ बर्डन आ जाता है और कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। लोगों को पता है वो गलतियाँ कर रहे हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती। चाहे वो आपके लव लाइफ की बात हो, वो पर्सन हो आपके पार्टनर, या फिर ऑफिस की बात हो, या आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई भी किसी की भी बात हो। ठीक है, इस वजह से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप लोग गुस्सा भी ना करें, ध्यान भी ना दें, जो चल रहा है चलने दो, जो करना है करने दो। कोई ज़्यादा अपनी बातें दूसरों पर थोपने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो। आप सही हो ना, आपको पता है, लेकिन सामने वाले को तो पता होकर भी वो नहीं मान रहे, तो क्यों फिर उनके बीच में पड़ने का। करने दो उनको जो करना है, उनका कर्मा उनके साथ। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो आपने एक उम्मीद फिर भी रखनी है, उम्मीद को छोड़ना नहीं है। और आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी आपके साथ साथ रहेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग अब तक आपकी बात नहीं मान रहे थे, उनको आपकी बातें समझ में आने लगेगी। और कहीं पर ऐसा है कि उनको बातें समझ में तो आ रही है, लेकिन अब वक्त शायद बहुत आगे निकल आया है, ऐसा भी हो सकता है। किसी भी तरह की बात हो सकती है, वो लव लाइफ की भी हो सकती है और ऑफिस में करियर की भी बात हो सकती है। न्यू बिगनिंग्स, आपके सामने न्यू बिगनिंग्स अभी दिखाई दे रही है। ब्राइट फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। तो आप ये पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा डूब कर ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और आप उनमें से हो जो हार्ड वर्क करते हो एंड ऑनेस्ट होते हो आप लोग। एंड आपको पता है कि जब हारना तो कभी है ही नहीं, सीखा ही नहीं आपने, और हार कर भी आप जीती जाते हो अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए। तो ये बात है, एक ना एक दिन आपका भी दिन आएगा। ऐसे ना सोचें कि आपका तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कुछ आप कमेंट में लिख देते हो, तो ऐसा ना सोचें। टाइम टू गो, अब बात है कि आपने आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, कुछ चीज़ें एंड होने का टाइम आ चुका है। एक तो आपके पर्सन ने आपकी तरफ आकर बात करनी है, नहीं तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ये भी हो सकता है। लॉयल हार्ट, नए पर्सन से मिल रहे हो तो वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर समझ में आ रही है। लेग अप, आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, ये सारे मामले में कुछ डिसीजंस लेने हो आपको, तो समझ नहीं आ रहा हो आपको तो ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन की बात करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। पैशन इग्नाइटेड, वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। वो मतलब क्या कहेंगे उसको, आपके तरफ आना है उनको, आपसे बात करनी है, सॉरी भी कहनी है, अपनी बात रखनी है, समझानी है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हो। अभी एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिश्ते में। ट्रैप्ड इन फियर, उनको डर लग रहा है, अपने ही निगेटिव ख्यालों के कैदी बन चुके हैं आपके पर्सन अभी। वाह, हारमोनी, वो हारमोनी चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है उनको, हारमोनी चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख ली हमने यहाँ पर, अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। चूज ए न्यू डायरेक्शन, आप एक नया डायरेक्शन दो अपने ज़िंदगी को, अपने विचारों को, अपनी सोच को एक नया डायरेक्शन दो, नए सिरे से सोचना शुरू करो, या अपने सोचने का तरीका ही बदल दो। ये ज़रूरत रहेगी आपको, ये सही रहेगा आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीज़ें सही हो जाएगी और आपको भी अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी सोच में। बोलो तो जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है उन चीज़ों में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। जनरसिटी, बी जनरस विथ योर सेल्फ, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, लाइफ एक गिफ्ट की तरह है। तो खुद के साथ थोड़ा सा जनरस रहना कोई गलत बात है नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है वो। खुद की तरफ ध्यान देना, खुद का ख्याल रखना, इसको कोई स्वार्थ नहीं कहेंगे जो, ठीक है।
तो अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल जाए इन दिनों। हर तरफ से ज़िंदगी में ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। कुछ जलने वाले लोग भी रहेंगे, एनवी के साथ वो एनर्जी है यहाँ पर। तो आपने पूरे पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करना है, बिल्कुल उसको अपने सर पर, अपने दिल और दिमाग पर, अपनी ज़िंदगी पर किसी को हावी होने नहीं देना है, जो निगेटिव पीपल है आपके इर्द गिर्द। वाओ, आई लव यू। आपके पर्सन आपको लव यू कहे, कोई नया प्रपोजल आए आपके तरफ, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। फिर से सब कुछ सही हो जाए आपके लव लाइफ में। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब साथ होते हो तो आपके पर्सन को लगता है ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है, मैजिकल टाइम है। फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। कुछ मैसेजेस देख रहे हैं हम आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, खुद कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। इसके पहले की रीडिंग में भी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में यही मैसेज आ गया था। कैप्रिकॉर्न, वी मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। अब आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आपके लिए देखो कैसी थॉट्स रखते हैं अभी, मेड फॉर ईच अदर वाली। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर। तो वो आप चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, सब कुछ सही करना। यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हो उनके लिए। तो आई होप कैप्रिकॉर्न्स आपको ये 3 मंथ्स का रिव्यू अच्छा लगा होगा आपके लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ को लेकर। हेल्थ में भी कुछ खास इशू तो दिखाई नहीं दिया है, बस यहाँ पर ऐसा है कि आपने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम होनी है फिर वो होनी है, हेडेक जैसी चीज़ें हो सकती है, उससे दूर ही रखो खुद को, शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।